नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये श्राद्ध पक्ष किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, किन को फायदा करने वाला है, किन मूलांक वाले जातकों के लिए ये श्राद्ध पक्ष फायदेमंद होने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी पर आज हमें एक विशेष जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, बजरंगबली का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल का। पंडित जी, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, रविवार का दिन है, रविवार का दिन भी अपने आप में एक विशेष होता है। तो आज आप दर्शकों को ये बताइए कि रविवार वाले दिन जिनके घर में श्राद्ध है वो क्या करें। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष पे प्रतिदिन चर्चा का तात्पर्य हमारा यह है कि आपने जीवन भर, वर्ष भर किसी भी तरह से कोई पूजा पाठ नहीं की है, अपने काम में बहुत व्यस्तता रही है, हर कार्य को करने में आपने सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान दिया, धर्म नहीं किया, तो यह जो श्राद्ध पक्ष रहता है, हर वार का अपना एक महत्व रहता है, हर दान का अपना एक महत्व रहता है। इसके लिए श्राद्ध पक्ष में आज हम प्रतिदिन श्राद्ध के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें रविवार का दिन अपने आप में भैरव का 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए माना जाता है। भैरव स्वयं पितरों के प्रतीक रहते हैं, इसलिए रविवार के दिन भैरव पूजा के साथ, भैरव अनुष्ठान के साथ, और अगर आप भैरव भक्त हैं तो और विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए, तो श्राद्ध पक्ष में किया हुआ गया हर दान पुण्य बहुत लाभ देता है। जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती है जिनको हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन न वो धन से खत्म होती है, न कर्म से खत्म होती है, वह शुद्ध रूप से दान पुण्य से खत्म होती है, पितरों के आशीर्वाद से खत्म होती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में विधि विधान से हर व्यक्ति विशेष को दान पुण्य करना चाहिए। बिल्कुल। तो पंडित जी, दान पुण्य का महत्व तो होता ही है, सभी लोग दान करते हैं, तो क्या श्राद्ध पक्ष में कोई पुरुष या महिला दान कर रही है, उसका भी अलग अलग महत्व माना जाता है? दान पुण्य शुद्ध रूप से जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद रहती है उसके अनुरूप अगर भोग लगाया जाए, दान पुण्य किया जाए, तो पितरों के लिए वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिस तरह से अगर आप फ्रांस में जाके हिंदी बोलेंगे तो कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा, कि वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, और हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति फ्रेंच बोलना शुरू कर दे तो यहाँ लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो उसी तरह से आपके जो घर के पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जीवित रहते हुए ने जो चीज पसंद थी, श्राद्ध पक्ष में भी आप उन्हीं चीजों का दान पुण्य कीजिए। जो भी सफेद रंग के दान का जो हम सदैव कहते हैं, उसके साथ पितरों की पसंद की मिठाई या भोजन आपको ब्राह्मण को करवाना चाहिए, किसी मंदिर में दे देना चाहिए, और अगर किसी को बांट सकते हैं, चाहे अनाथ आश्रम हो, चाहे गरीब का कोई स्थान हो, चाहे कोई जरूरतमंद बच्चा हो, उसको भी अगर दें तो वह बहुत लाभदायक रहता है। हर ग्रह का अपने एक दान के साथ प्रभाव रहता है, और जब ग्रह शांत रहते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता में मिल जाती है। जी बिल्कुल। तो आइए इसी के साथ तो जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है, 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। क्योंकि यह 1 का अंक सूर्य का है, तो आज के दिन वह तमाम व्यक्ति विशेष जल दान करते हैं, रोटी का आटे का अगर दान करते हैं, सफेद रंग के अन्य खाने पीने की वस्तुओं का अगर दान पुण्य करते हैं, तो उनके लिए दिन बहुत सुखद रहेगा, पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और दान पुण्य दोपहर में 12 बजे से पहले पहले हमें कर देना चाहिए। किसी कारणवश आप निकल चुके हैं, ऑफिस के लिए नहीं कर पा रहे, तो फिर शाम के समय कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आपका घर का कोई भी व्यक्ति विशेष दोपहर में 12 बजे से पहले दान करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है, 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आज के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने के पश्चात भोले शंभु भोलेनाथ के मंदिर में पंचामृत का अभिषेक भी कीजिएगा। शिव पूजा और पितरों की पूजा एक साथ करने से राहु और चंद्रमा दोनों ही शांत रहते हैं, ग्रहण योग जो कुंडली में रहता है वो खत्म हो जाता है, हर तरह से लाभ रहता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए,
केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंग है। भगवान विष्णु का गुरु का अंक है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए विद्या अध्ययन के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो दिन बहुत सुखद है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आज भाग लेना है तो भी दिन आपका बहुत शुभ है। हल्के रंगों का प्रयोग करें। परीक्षा के पश्चात किसी भी कृष्ण मंदिर में 2 लौंग का मीठा पान जो रहता है वह भगवान कृष्ण को चढ़ाइए तो उससे भी आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए पीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी बिल्कुल पंडित जी, अभी मूलांक की ही हम बात कर रहे हैं तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये श्राद्ध पक्ष किन मूलांक वाले जातकों के लिए लाभदायक होने वाला है और किन के लिए नुकसानदायक है। श्राद्ध पक्ष में दर्शकों हर व्यक्ति विशेष को दान पुण्य करना है तो लाभ की स्थिति तो सभी के लिए है, लेकिन इस बार जो श्राद्ध पक्ष है अधिक मास की वजह से बहुत लेट हुआ है। अक्टूबर के महीने में और अक्टूबर 1 के अंक 10 का मतलब 1 और 0 1 का अंक सूर्य का है तो 1 तारीख 4 तारीख और 9 तारीख वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। तारीख से तात्पर्य 1, 10, 19 और 28, 4, 13, 22 और 31 और 9, 18 और 27 जन्म तारीख वाले अगर इस श्राद्ध पक्ष में जितना दान पुण्य करें, किसी का सहयोग करना भी दान पुण्य की श्रेणी में आता है। और कपड़े का जो दान है वो सदैव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, अगर आप किसी को कुछ कपड़े देते हैं तो वह व्यक्ति की दुआ भी देगा और कहीं न कहीं राहु जो है बहुत उच्च का होके कुंडली के अंदर आपको अनचाहे जो लाभ रहते हैं, जीवन में बहुत ऐसे कार्य रहते हैं मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, उन कार्यों में सफलता के लिए कपड़े का दान इस श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति विशेष अगर करे तो उसे बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ रहेगा। और ओम राहवे नमः यह जो मंत्र रहता है दर्शकों, यह विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में हर मूलांक वाले को प्रतिदिन इसकी 1 माला का जाप करना चाहिए, जिससे राहु ग्रह बहुत प्रसन्न रहता है। जी बिल्कुल, इसी के साथ हमने देखा है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो वो इसे पितृपक्ष में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिनसे उनके विवाह के योग बन सके। जय श्री का जी, शुद्ध रूप से हर व्यक्ति विशेष को दिन काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। सवेरे नाश्ता चाहिए तो दोपहर में पूरा भोजन और शाम के समय डिनर चाहिए। उसी तरह से विवाह जीवन का ऐसा हिस्सा है, अगर समय पे न हो बहुत सारी मुश्किलात जीवन में आने लग जाती है, मान सम्मान में कमी रहती है, जीवन जीने में भी बहुत तकलीफ रहती है। आप माता पिता भाई बहनों के सहारे पूरा जीवन नहीं काट सकते, जीवन साथी भी आपको चाहिए रहता है। तो श्राद्ध पक्ष में दर्शकों भगवान श्री गणेश जो रहते हैं विवाह के प्रतीक रहते हैं, मंगल जो मंगल करने के लिए बजरंगबली प्रतीक रहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में भगवान श्री गणेश के मंदिर में दुर्वा चढ़ाना और मीठा पान चढ़ाना, बजरंगबली के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाने से हनुमान चालीसा और गणेश चालीसा पितरों की पूजा के बाद अगर किया जाए तो विवाह संबंधित अगर कोई बाधा योग है, कोई बंधन योग है या कोई व्यक्ति विशेष आपके परिवार के पीछे पड़े हुए कि इनके घर में मांगलिक कार्य होने ही नहीं देंगे, तो उसके लिए भी अगर ये उपाय किया जाए तो शुद्ध रूप से विवाह बंधन जो खत्म हो जाएगा। अगले श्राद्ध पक्ष से पहले पहले आप ही के घर के पितरों के पूर्ण आशीर्वाद से आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे और निश्चित रूप से सहनाइयां बच जाएगी। जी बिल्कुल, विवाह के योग तो बन जाएंगे, लेकिन देखा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान भी कई लोग कई परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, तो वो श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिनसे उनके संतान प्राप्ति के योग बने। दर्शकों, जिस तरह से आज आप अपने पितरों के लिए पितृदान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उनकी सुख शांति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए धर्म और कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका वंश ही नहीं बढ़ेगा तो आपके पीछे तो कोई करने वाला ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर संतान ही नहीं है तो जीवन में अमर कोई भी नहीं है। आपको भी ठाकुर जी के पास जाना है, लेकिन आपकी मृत्यु के पश्चात क्योंकि वंश वृद्धि नहीं हुई, आपके पीछे कोई संतान नहीं है, तो आपके पीछे कौन दान पुण्य करेगा, कौन आपके निमित्त प्रभु को आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करेगा। इसलिए संतान प्राप्ति वंश वृद्धि जीवन में बहुत जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में जितने दिन निकल गए कोई बात नहीं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में बचे हुए दिन प्रतिदिन
पितरों के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करना और अपने पितरों को सफेद रंग के पेड़े और दूध का जो भोग रहता है वह लगाना चाहिए। सफेद रंग के पेड़े और दूध चंद्रमा का और मंगल का प्रतीक माने जाते हैं और चंद्रमा और मंगल जिस व्यक्ति की कुंडली में उच्च के रहे या केंद्र भाव में रहे उस व्यक्ति को सदैव संतान सुख प्राप्त होता है और वह भी बलशाली और वैभवशाली संतान प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना और सफेद रंग के पेड़े और दूध का भोग अपने पितरों को लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए जिससे सभी दुख जो भी है सब दूर जा सके। तो आइए इसी बीच जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक है। दर्शकों, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग कर लीजिए, अन्यथा ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आपको यह लग सकता है कि जो मैंने किया बहुत परफेक्ट है, लेकिन उसे सोचिए, समझिए और प्लानिंग के साथ काम कीजिए, तब आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफेद रंग और पीला रंग दोनों ही आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, जो लोग किसी भी तरह से कपड़े के व्यापार से, नग नगीना, जौहरी, गोल्ड और सिल्वर के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। उन्हें अपने व्यापार के अंदर लाभ रहेगा, पुराना अटका हुआ पैसा मिल जाएगा और अगर कोई बॉस या कोई आपके सेठ है जिनसे बहुत लंबे समय से आपके तालमेल में कोई कमी है तो वह कमी भी आज के दिन खत्म हो जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों, खान पान के अंदर, कपड़ों के अंदर, दान पुण्य के अंदर बहुत शुभ रहेगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। देवी कृपा से तात्पर्य है कि 6 के अंक वालों को महिलाओं संबंधी जितने भी दान पुण्य होते हैं, किसी का सहयोग होता है, वह करना चाहिए। वाणी से भी अगर आप किसी का पितृपक्ष में अपमान करते हैं महिला शक्ति का, तो पितृदोष की श्रेणी में रहते हैं। बाकी फिर आपके जितने भी श्राद्ध में कर्म किए वो सारे शून्य हो जाते हैं। इसलिए वाणी पे भी पूर्ण रूप से मूलांक 6 वालों को संयम रखना है, अपने कार्य शैली को बहुत शालीन और विनम्र बनाना है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, पीला और हरा, यह दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें, तो ऐसा देखा जाता है कि जो श्राद्ध पक्ष होता है किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है तो किसी के लिए नुकसानदायक। तो जो व्यापारी होते हैं, व्यापार में लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिनसे उनका व्यापार में बढ़ोतरी हो। व्यापार किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो उसका व्यापार रहता है। जितना व्यापार उन्नतिशील रहेगा उस देश में बेरोजगारी बहुत कम रहेगी। सरकार कब तक आपकी मदद कर सकती है, लेकिन एक व्यापारी अपने व्यापार से 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार दे सकता है और जब उसका ही व्यापार नहीं चलेगा तो वो स्वयं रोजगार के लिए भटकेगा। इसलिए व्यापार चलना बहुत जरूरी है। और व्यापार का जो अंक रहता है 5 का अंक बुध का रहता है। पितृपक्ष में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना तो वैसे भी आप करते हैं, लेकिन पितृपक्ष में सफेद रंग का जो श्रृंगार रहता है भगवान श्री गणेश को करना चाहिए। और राहु संबंधित जो उपचार है वो भगवान श्री गणेश के लिए, तो किसी भी नपुंसक पुरुष को बुधवार वाले दिन, रविवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन आप हरे रंग का जो सामान रहता है, सफेद रंग की जो वस्तुएं रहती है, भोग रहता है, वह किसी नपुंसक पुरुष को दान पुण्य कीजिए। उससे बुध बहुत उच्च का रहेगा, श्राद्ध पक्ष में लाभ रहेगा। और श्राद्ध पक्ष में अपने ही पितरों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो रहती है, अपने व्यापारिक स्थल, जो भी आपकी दुकान, शोरूम या फैक्ट्री कुछ भी आपने बना रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शाम के समय 4 से 5:30 बजे के बीच में अपने पितरों की अपने ऑफिस में लगाइए, तो उससे भी आपको बहुत लाभ रहेगा, पितृदोष खत्म हो जाएगा। साथ ही पंडित जी, हम देखते हैं कि जिन लोगों के ग्रह साथ नहीं देते हैं तो वो पितृपक्ष में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिनसे उनके ग्रह उनके बीच में ना आए और उनके जो भी काम है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति विशेष अपने अच्छे के लिए, और अधिकार भी है, जीवन में जब जन्म लिया इस धरती के ऊपर तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर व्यक्ति विशेष कोशिश करता है। लेकिन बहुत बार मेहनत भी की जाती है, लेकिन
कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं जीवन में रहती है कि आप चाहकर भी अपने परिवार की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। आप जितना कमाते उसमें उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा, और या फिर खर्चे या परेशानियां इतनी हैं कि जीवन को ढंग से नहीं चला पा रहे। तो उसके लिए श्राद्ध पक्ष में सवेरे जैसे ही उठें, सबसे पहले जो गुड़ रहता है वह गाय को देना चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। उसके उपरांत अगर आपके घर के आसपास अगर कोई पानी की जगह है, चाहे तालाब हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, तो पानी के अंदर आटे की जो गोलियां रहती है, मछली को जो दान पुण्य रहता है, वह भी आपको विशेष रूप से करना चाहिए। और यह कुछ भी नहीं कर पा रहे, जीवन में बहुत व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा उठापटक है, तो अपने घर के मंदिर में जो पितृ हैं उनके समक्ष सरसों का तेल का जो दीपक है वह जलाइए, और सफ़ेद रंग के जो मिश्री या चीनी जो घर में उसका भोग भी अगर आप पितरों को लगाते हैं तो उससे भी आपके ग्रह प्रसन्न रहते हैं। नवग्रह शांति के लिए गाय को गुड़ आप जरूर दीजिए। प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ देने से आपके 9 के 9 ग्रह प्रसन्न रहते हैं। एक छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, गाय को गुड़ खिलाइए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए। इसी के साथ पंडित जी हम देखते हैं कि जो लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान, तो वो चले तो जाते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि वो वहाँ जाकर करे क्या। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो व्यक्ति धार्मिक स्थान पर जाता है वो तब क्या करे। श्राद्ध पक्ष के अंदर हर व्यक्ति विशेष, चाहे गंगा किनारे हरिद्वार या ऋषिकेश जाए, या जो यूपी बिहार के जो लोग रहते हैं वह अपने वहाँ पे जो गंगा जी का स्वरूप है और या गया जी के अंदर जाके दान पुण्य करते हैं, तो वह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वह हमारे तीर्थ स्थल है। उनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत उन्नतिशील है। प्रतिदिन वहाँ हजारों लाखों लोग विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए धार्मिक जगह पे जब भी आप जाएं तो अपने पितरों के लिए तर्पण और मार्जन करना है। जल पूजा जो रहती है, कैसे करें जल पूजा? आप एक मिट्टी की बत्ती का दीपक बनाइए और उसमें देसी घी में दीपक जलाकर वह जल में प्रवाहित कर दीजिए। फूल या माला जो रहती है वह जल में प्रवाहित कर दीजिए। फल के रूप में जो भी आपको पसंद हो वह जल में प्रवाहित कर दीजिए, और 6 अगरबत्ती जलाकर जल को ही दिखाकर जल में प्रवाहित कर दीजिए। कॉइन इतने जोर से उछालिए तो वो पानी के अंदर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाके गिरे। तो इस तरह से आप स्वयं जल पूजा करके अपने पितरों के लिए तर्पण और मार्जन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप समर्थवान हैं तो किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में भी गंगा किनारे या जल किनारे विधि विधान से हवन अनुष्ठान अपने पितरों के लिए करवा सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों की, चूंकि यह केतु का है इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी है। जहाँ तक हो सके छोटे बच्चों को अगर आप पितृ स्वरूप मानते हुए कोई दान पुण्य देते, कोई पहनने की, कोई यूज करने की, कोई पढ़ाई की अगर वस्तु अगर दान पुण्य करते हैं तो आज का दिन बहुत सुखद रहेगा। केतु का अगर कोई दोष है तो वह आपका खत्म हो जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। शनि कृपा के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपको लोहे की वस्तुओं का दान करना है, काले रंग के कपड़ों का दान करना है। 21 बूंदी के लड्डू लीजिए, 5 किसी गरीब व्यक्ति को खिला दीजिए, 5 कुत्ते को खिला दीजिए, और 11 जो लड्डू रहते हैं वह शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए। शनि संबंधित, वाहन संबंधित कोई दोष है तो वह आपका खत्म हो जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफेद रंग और काला रंग दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी, सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए, जो लोग किसी भी तरह से मीडिया के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, ग्लैमर के फील्ड में, जो कैमरा फेस करने की जो फील्ड रहती है उसमें अगर हैं तो दिन सुखद नहीं है। आपके साथ उठापटक हो सकती है, कार्य में नुकसान हो सकता है, और कहीं न कहीं आपकी कहा सुनी अपने बॉस से हो सकती है। तो वाणी पे और दिमाग पे पूर्ण रूप से संयम रखेगा, वरना नौकरी हाथ से जा सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, सफेद रंग और ब्लू कलर जो है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए।
जी बिल्कुल, श्राद्ध पक्ष से जुड़ी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः हर व्यक्ति विशेष के ऊपर उनके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, भगवान श्री गणेश और बजरंगबली का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, श्राद्ध पक्ष के दौरान आप सभी ये काम कीजिए, ये सभी दान पुण्य कीजिए, जिससे आपके पितर आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।